पाकिस्तान में प्लॉट खरीदा सैयद फारूक में होता है, साल के बाद मुझे पता चलता है कि वो इनका है ही तो मैंने मेरा है। एक एक प्लॉट 4-4 आदमियों के नाम है। अब कुछ है कानूनिया के जहाँ इस तरह नहीं होता। वो एक बैरियर टाउन थी, उस मालिक के साथ तो ऐसा किया कि वहाँ भी यही होने लगा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज खुद प्रॉपर्टी डीलर है, तो वहाँ पे अगर प्लॉट ले लो तो वो फिर किसी दूसरे को बिकने नहीं देते। वो कहते हैं DHA। ये मरीज पे अगर पाकिस्तान चला जाए तो ये वहाँ भी DHA बनाएगा, सबसे पहले DHA बनेगा। वो प्लॉट है मसलन 41A है, 41B है, आपका प्लॉट था 41A। आपने जाके वहाँ तामीरात शुरू की, यहाँ से आप 6 महीने के बाद जाते हैं, 4 महीने वाले तामीर करवाते हैं। मखदूम रामी शाह साहब गर्देजी थे, उनके छोटे भाई सैयद अहमद नवाज शाह गर्देजी अभी 2-4 दिन पहले ही फौत हुए, खुदा उनकी रहमत करे। मखदूम साहब ने फरमाया करते थे, मेरे वालिद के भाई बने हुए थे मखदूम रामी शाह गर्देजी साहब, तो वो फरमाया करते थे कि जिस घर में ये मिस्त्री या कारपेंटर और ये घुसाएं तो सूरह जिन पढ़ के निकालने पड़ते हैं। हमें 4 साल लगाए, 8 साल लगाए, घर खड़ा किया, बड़े खुश हो के बच्चों को लेके आप उस घर में मुंतकिल होने लगे। तो एक साहब आ जाए, वो कहेंगे किधर आगे मेरा घर है, वो कहे नहीं, घर जिसका भी प्लॉट मेरा है। आप कहेंगे 41A है, वो कहेंगे नहीं, आपने गलत जगह इमारत बनाई है, ये 41B है और ये मेरा प्लॉट है। ना इमारत आपकी वो, ना प्लॉट आपका। गैर के प्लॉट पर आप इमारत खड़ी करते रहे। कहा जिस्म की तरफ जाओगे तो गैर के प्लॉट पर इमारत खड़ी करने वाली। रूह ने जिधर जाना है वो जो असली मस्कन है। काबुल को कितना कुशादा किया, काबुल में अपने आराम के लिए कितनी चीजें रखी। मैं इंसान हूँ, जिस्म और रूह आपकी खामोशी कसम। मैं मुतमईन हूँ सैयद जाफर हमदानी बोले तो वो हदिया मिलते हैं, तो यकीन है। मसलन मैं रिक्लाइनर लेता हूँ, सोफा सेट लेता हूँ, कारपेट बड़ा गफ डलवाता हूँ, ढूंढ के मैट्रेस लाता हूँ। किसके लिए? जिस्म के लिए। रूह के आराम के लिए क्या किया? जिस्म को तुम्हारा था ही नहीं। जिस्म आज तुम्हारा, अगर जिस्म और जान तुम्हारे होते खुदकुशी जायज होती। आपको इल्म है कि खुद को कट लगाना हराम है। आपकी उंगली है, इसको खुद तोड़ना हराम है। ला ज़ररा वला ज़िरार फिल इस्लाम। क्यों? मेरा जिस्म, ये जिनको बुखार चढ़ा हुआ है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, न तुम्हारा जिस्म न तुम्हारी मर्जी। आप अपने जिस्म को काट नहीं लगा सकते, आप अपने जिस्म को नुकसान नहीं, हराम है, आप अपने जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप अपनी जान नहीं ले सकते, खुदकुशी हराम है, क्योंकि जान आपकी नहीं है, किसी की दी हुई है। तो इसीलिए अपने जिस्म को नुकसान बहुत मुश्किल नहीं। अच्छा, यहाँ तक आ गए, बस अब 8 मिनट की वजाहत है। यहाँ तक आ गए तो जुमला सुनते जाइए। मिल्कियत का तस्वुर इस दुनिया में क्या है कि जिस पर आपको हक के तसर्रुफ हो, चीज आपके पास हो और हक के तसर्रुफ भी हो। मसला आपके पास $1,00,000 जेब में है, आप उसको खर्च कर सकते हैं, इस पर आपसे सदा जजा सवाल जवाब होगा। अगर आपका $1,00,000 मैंने कब्जा कर लिया है, तो चूंकि आपको हक के तसर्रुफ अब नहीं रहा, आप उसको खर्च नहीं कर सकते, है आपका, आपको सवाल जवाब नहीं है इस पर। जिस्म तो मेरा है, तो फिर मैं इस पे क्यों नहीं इसको काट लगा सकता? इस आंख से मैं जो मर्जी देखूं मेरी आंख है, इस जुबान से मैं जो मर्जी कहूं मेरी जुबान है, इस कान से मैं जो मर्जी सुनूं मेरा कान है। हमें न जुबान तेरी है, न आंख तेरी है, न कान तेरा है। गाड़ी आपकी है, चलाता ड्राइवर है, ले जा सकता है मर्जी से, या मर्जी ले जाए, सजा दोगे ना, कहोगे चलाने के लिए तुम हो, है मेरी। इसको मेंटेन करना तुम्हारा काम है,
बीवी मेरी है। इसी तरह जिस्म आपका है लेकिन किसी ने दिया हुआ है। आप ये मिल्कियत तूली है, अर्जी नहीं है। मिल्कियत अर्जी ये होती है बराबर में मिल्कियत कि मैं भी मालिक हूँ, खुदा भी मालिक है। नहीं, खुदा इस तरह नहीं होता। खुदा तूल में होता है। यहां पे मैं मालिक हूं, यहां पे खुदा मालिक है। आप उस नहीं बता सकते। जिसमें आपका है ही नहीं, आपको इस्तेमाल के लिए दिया गया था। सही इस्तेमाल करोगे जजा मिलेगी, गलत इस्तेमाल करोगे सजा मिलेगी। तो ये जिस्म आप नहीं है, वो जो आप हैं उसके लिए आपने क्या किया। जहां आपने रहना है, जहां 60 साल के लिए आए थे वहां के लिए बहुत कुछ किया। जहां हकीकत में रहना है वो जगह कितनी अच्छी बनाई। खुदा ये जितने मामलात हैं ईमान के, ये न डरने के, ये सारे के सारे उसी तरफ इशारे करते हैं। ये जो नमाज में खुशू की नमाज कही कि रूह नमाजी हो, जिस्म से क्या है। जिसमें आप एक मजदूर को $100 दे दे, वो दिन में आपको 100 रकत पढ़ के दिखा देगा। क्या फायदा अगर जिस्म नमाजी है तो रूह नमाजी हो जाए। रूह और जिस्म इसीलिए खुदा दूसरे इंसान में रखे और उनकी जरूरियात में बहुत मशक्कत है। आगे जो है बहुत मशक्कत है। जो जिस्म और रूह की जरूरत है बहुत मशक्कत है। जो बच्चे तशरीफ फरमा है, आप डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर होंगे आपके, फैमिली डॉक्टर से पूछिए कि मेरे लिए जागना चाहिए सोना, वो आपको बताएगा कि कम से कम इतने घंटे नींद लो। 8 घंटे, 10 घंटे, टॉडलर्स के लिए 12 घंटे, न्यूबॉर्न के लिए 14 घंटे, बाकायदा चार्ट बने हुए कि इतना सोना लाजिम है। दीन क्या कहता है? जागो, शब्बेदारी करो। कुरान में लोग कसीदे पढ़े जो रात के आखिरी पहर में उठ के खुदा को पुकारते हैं। नमाज़े शब की इतनी फजीलत कि रात के आखिरी हिस्से में अपनी दीन को खड़ा करो, उठो, खुदा की बारगाह में आओ, जागो 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 जागो। डॉक्टर कहते हैं सो 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 सो। डॉक्टर कहते हैं खाओ, अच्छा खाओ, ऑर्गेनिक खाओ, तो ये खाओ तो वो खाओ। दिन कहते भूखे रहो, दिन कहते भूखे रहो। किल्लतुल कलाम, किल्लतुल मनाम, किल्लतुल ताम इबादत। कम सोना इबादत है, लेकिन इसलिए नहीं कि आपकी मैं खिदमतें करूं। खैर अपने मकाम पे कभी मौका मिला तो करूंगा। दिन कहते जागो, डॉक्टर कहते हैं सो। दिन कहते हैं मत खाओ, भूखे रहो, डॉक्टर कहते हैं खाओ। दिन कहते हैं रो, डॉक्टर कहते हैं हंसो। $1 बिलियन की तस्वीर कॉमेडी की कि हंसे रो। क्या दीन मेरा दुश्मन है? मुझे सबने बताया कि खाना तुम्हारे लिए अच्छा है, दीन कहते हैं भूखे रहो। सबने बताया कि तुम्हारे लिए सोना अच्छा है, दीन कहते हैं जागो। सब कहते हैं तुम्हारी हंसना अच्छा है, दीन कहते हैं रो। दीन मेरा मुखालिफ है। नहीं, फर्क ये नहीं है। डॉक्टर आपके जिस्म की बेहतरी चाहता है, दीन आपकी रूह की बेहतरी चाहता है। आप जितना अच्छा खा लें, आप जितना चाहे सो लें, आप जितने चाहे फिट हो जाएं, कद आपका 7 फुट बुलंद हो जाए, 0 फैट में हो, आप ये खाने और सोने और हंसने से बहादुर नहीं हो सकते। ऐसे दौड़ेंगे कि बीवी को भी ना पहचान पाएंगे। एक दौड़ में कई पहाड़ आप चढ़ के भाग जाएंगे। क्यों? कि जिस्म बहादुर नहीं होता, रूह बहादुर होती है। जिस्म आलिम नहीं होता, वो रूह इल्मियत वाली मुश्किल नहीं होता। और आसान कर दूं, जितना बड़ा जिस्म हो जंग में भाग जाएगा, लेकिन अगर रूह ताकतवर हो तो जो जौ की रोटी घुटने पे तोड़ के खाता है वो फातिह खैबर और खंदक खा जाता है। चाहते हैं कि रूह की तरफ तवज्जो करो।
रूह की तरफ मायल हो, अपनी रूह को बड़ा करो, अपनी रूह को ताकतवर करो, ऐसा ताकतवर करो कि रूह तुम्हारे बदन पे हावी हो जाए। रूह जब तुम्हारे बदन पे हावी हो जाएगी, वो तुम्हारे बदन को भी रूहानी और नूरानी बना देगी। तो जो हो शाही मसला और हुसैन ने तशरीफ फरमा है, जाके पूछ लीजिएगा। मैं मर जाऊं 40 साल के बाद, आपकी खिदमत में जो नाज किया, 40 साल के बाद दूसरा मुर्दा दफना हो, लेकिन जिसकी रूह बहुत काबिल हो जाए, वो जिस्म को भी रूहानी कर देती है। शुहदा, सुलहा, उलमा, औलिया, अइम्मा, अंबिया की नब्श कब्र क़यामत तक हराम है। क्यों? मिट्टी मिट्टी को खा जाती है, मिट्टी नूर को नहीं खाती। रूह को तगड़ा करो, रूह पर तवज्जो दो। मसला क्या है? मेरे साथ, आपके साथ नहीं, आप सब रूहानी लोग हैं। मुझ जैसों के साथ मसला क्या है? मुझे रूहानी और मानवी लुत्फ का इल्म ही नहीं है। मांगने वाले को फकत लेने की लज्जत का पता है, देने में जो लुत्फ है उसे नाशना है। मैं सोने की लज्जत से तो आशना हूं, जागने में जो लुत्फ है वो मुझे इल्म नहीं है। हंसने के मजे का तो पता है, रोने में जो सुकून है उसका इल्म नहीं है। आराम के मजे का तो पता है, बेआरामी में जो सुकून मिलता है उसका इल्म मसला ये है कि मैं जिस्म में फंसा हुआ हूं, मुझे रूहानी लज्जात का इल्म ही नहीं है। कल क़यामत को मैं कह सकता हूं, बताया मुझे तो रूहानी लज्जतों का इल्म ही न था। बात ध्यान में रहे कि अहले ईमान की पहली सिफत नमाज खाशियाना है। मैं वापस उन्हीं की तरफ पलटूंगा। खुदा मुझे तो जिस्मानी लज्जतों का इल्म था, रूहानी लज्जतों का इल्म न था। एक मकाम है जहां हमारी रूह इतनी मजबूत हो जाती है कि न जानते हुए भी हमारी रूह हमारे जिस्म को रूहानी कर देती है। जिस्म को भी रूह वाले मजे आने लगते हैं। वो कौन सा मकाम है? सफर अदाए हुसैन। हंसना पसंद था, अब रोने में लुत्फ आ रहा है। आराम पसंद थे, अब बेआरामी में सुकून महसूस कर रहे हो। सोने में लुत्फ था, रात के 11 बजे बच्चों को साथ जगा के दिल में सुकून महसूस कर रहे हो। यानी अब रूहानी तौर पे तुम ताकतवर हुए हो मोहब्बत हुसैन की वजह से। अब अगर यही हालत और यही कैफियत हम पर तारी हो जाए तो नमाज खाशियाना पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। एक सलावत भेजे मोहम्मद। और अब कुतुब इरफान का मुतालिया करके देख लीजिए। इस दौर के बहुत बड़े बड़े उलफा, हत्ता आयतुल्लाह रुज़्वा मोहम्मद तकी बहजत रिज़वानुल्लाह तआला अलैहि, किसी ने पूछा कि ये मारिफ इलाहिया, ये इरफान, सैर सुलूक, इसमें बेहतरीन तरीका कौन सा है तरक्की करने का? फरमाया मजलिस हुसैन में जाकर शरीक हो जाए। खुदा तक पहुंचने का बेहतरीन रास्ता मजलिस मौजूद का वाला। क्यों? इसलिए कि हुसैन ने बहुत कुछ कुर्बान किया है हमारी हिदायत के लिए। शेख जवादी हफ़िज़हुल्लाह आपके शहर में मजालिस पढ़ के गए हैं, हैदर अली जवादी साहब, उनका जुमला नक़ल कर रहा हूं। वो सवाल किया करते थे मजालिस में मोमिनीन से कि तुम्हें हुसैन से ज्यादा मोहब्बत है या हुसैन को तुमसे ज्यादा मोहब्बत है? और फिर खुद कहते थे कि हमें उसके मुकाबले में कुछ भी मोहब्बत नहीं है जो हुसैन को हमसे मोहब्बत है। कैसे? मैंने और आपने क्या कुर्बान किया हुसैन के लिए? मैं तो हुसैन का नाम लेता हूँ और मेरा घर चलता है। हुसैन का नाम लेता हूँ, इज्जत मिलती है। हुसैन का नाम लेता हूँ, लोग आला क़िबला और सैयद कह के पुकारते हैं। मैंने हुसैन के लिए क्या कुर्बानी दी? मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। हाँ, हुसैन को मुझसे ज्यादा मोहब्बत है। हुसैन ने मेरी हिदायत के लिए अकबर कुर्बान कर दिया।
हुसैन ने मेरी हिदायत के लिए अपना आलमदार कुर्बान कर दिया। हुसैन ने मेरी हिदायत के लिए 6 महीने का बच्चा कुर्बान कर दिया। अज्र कमाल्लाह, अज्र कमाल्लाह। ये वो शहीद है, तो जुमले सुन लीजिए, ये वो शहीद है कि जिसने बाप को ज़िब्र अजीम का मतलब दिलवाया। अपनी ख़वातीन खाने से जाकर पूछिए कि जब बच्चे को दूध छुपाया जाता है तो उसको एक दिल पसंद ग़िज़ा बना के खिलाई जाती है। आका इमाम ज़मान ज़ियारत नाहिया में फरमाते हैं, अस्सलाम अला रज़ीअ लज़ी फ़ुतिमा बिस्सिहाम, मेरा सलाम उस चश्माहे पर जिसको दूध छुड़ाने वाली ग़िज़ा तीर से खिलाई गई। और दो जुमले सुन लीजिए, आंखों में आंसू आ गए, ज़हरा कबूल फरमाएंगी, अय्याम अज़ा है, खुदा खबर अगले साल कौन जिंदा है और कौन दुनिया में नहीं होगा। इस कदर गम और दुख है इस शहजादे का। रिवायत कहती जब अमीर मुख्तार ने कातिलीन हुसैन के सर भेजने शुरू किए, सैयद सज्जाद की खिदमत में हसीन बिन नमीर का सर भेजा। इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि मुख्तार से पूछो हुर्मिला का क्या होगा। उमर के साथ का सर आया, शिब्र परऊन परहूस का सर आया। सैयद सज्जाद का एक ही सवाल है, मुख्तार से पूछो हुर्मिला का क्या होगा। जब हुर्मिला परऊन का सर आया है तो अब सैयद सज्जाद ने कहा, बुढ़ी अम्मा बीबियों को कहो कि मातमी लिबास उतार दें। मैंने खुद तवारीख में पढ़ा है कि जब हुर्मिला का सर आया है तो सैयद सज्जाद के घर से खाना पकने के लिए लकड़ियां जलाई गई। इस कदर दुख है इस शहजादे का अहले बैत को। रावी कहता है कि जब मजलूम करबला ने हल मिन नासिर यंसुरुना कहा, ख़याम में से रोने की आवाज आई। हुसैन गए, ज़ैनब किस चीज ने रुला दिया? कहा आका बच्चा मुंतलिब हो रहा है। मैं इसी तरह रिवायत पढ़ने का आदी हूँ। हुसैन ले गए, अश्किया ने असगर को इस तरह पानी पिलाया कि बच्चा एक कान से दूसरे कान तक चल गया। रावी कहता है कि हुसैन बच्चे को लेके चले। आप आशूर की सोचो अमल करते हैं, 7 कदम आगे बढ़ते हैं, 7 कदम पीछे हटते हैं। हुसैन खैमों की तरफ बढ़ते थे, फिर सोचते थे इसकी मां मर जाएगी, फिर पीछे हटते थे। हुसैन ने 7 दफा इस अमल को दोहराया। किताबें नहीं बताती कि हुसैन शहजादे के लाशे को ले गए हैं या नहीं, लेकिन मेरे पास एक दलील है कि हुसैन असगर के लाशे को खैमे में ले गए कि असगर के पानी पीने से पहले खैमों से बच्चों की आवाजें आती थी। कोई कहता था अम्मा हाय प्यास, कोई कहता था बाबा हाय प्यास, कोई कहता था चाचा हाय प्यास। जब असगर ने पानी पी लिया, फिर शाम के जिंदान तक किसी बच्चे ने पानी नहीं मांगा। अजरो कमाल अल्लाह, अजरो कमाल अल्लाह। जनाब मुख्तार ने एक मलूक को पकड़ा, पूछा कि बताते रहे थे क्या काम था। कुर्बान जाऊं मज़लूमियत हुसैन पर, जुमला गिरा गुजरे तो मुझे माफ करना। कहा अमीर हमारे जिम्मे ये था कि हुसैन जब किसी शहीद के सराहने आते थे, हम हुसैन के इर्द गिर्द नाचते भी थे और तालियां भी बजाते थे। कहा अमीर लेकिन एक मकान पे हमें भी रोना आ गया। कहा बता मजलूम की कौन सी वो घड़ी थी कि जब तुम रोए हो। कहा अमीर जब असगर को तीर लग चुका, हुसैन खैमे की तरफ बढ़े, या अमीर हमने देखा हुसैन ने आबा के दामन से बच्चे के चेहरे को छुपा दिया। हमने एक दूसरे को कहा ये वही हुसैन है जिसने अकबर की बच्ची निकाली, ये वही हुसैन है जिसने अब्बास के बाजू उठाए, ये बच्चे के चेहरे को क्यों छुपा रहे हैं। या अमीर हमारी निगाह खयाम की तरफ गई। एक खैमा है, एक बीवी एक कदम बाहर रखती है, एक अंदर रखती है। हम समझ गए हुसैन बच्चे की मां से शर्मिंदा है। खुदाया ना खून अली असगर का वास्ता इमाम ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फरमा। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फराज मातम हुसैन या हुसैन या हुसैन।